कर्नाटक में ना भाजपा हारी है और ना कांग्रेस जीती है। वहां एक ही पार्टी हारी है मनीष जी, उसका नाम है जेडीएस, जनता दल सेकुलर जिसका नाम है, वही हारी है। और उसका कारण देखिए, मैं ये अरवे सर्वे नहीं, मैं जो आंकड़े होते हैं यूपी के चुनाव में भी मैं उसी बात कर रहा था, और मैं जो आंकड़े अब तो ये सामने हैं तो उन पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मनीष जी, पिछली बार भाजपा को 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 36.3% वोट मिला था, 36.35, 36.35। अब की वो 36% है, यानी जितना वोट वो 2018 में पाए थे उतना ही वोट वो अब की पाए। वो 0.35 को मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि इतना तो वोटर पिछली बार से 5 साल में बढ़ गया होगा, तो समझिए पिछली बार से कुछ ज्यादा ही वोट भाजपा को मिला होगा, वो पॉइंट पॉइंट में उसका परसेंटेज होगा। कांग्रेस को 38.3 यानी 38.3% वोट था, अब की वो 42.3 यानी 42.3% है, यानी कांग्रेस का वोट 5% बढ़ा। ये वोट आया कहां से मनीष जी? ये बहुत रोचक तथ्य है कि दर्शक ये जान लें कि जब पिछली बार जेडीएस को 18.3% वोट मिला था, अब की वो घट के 13.3% हो गया, यानी उसका 5% वोट घट गया। और वो जो घटा वो कांग्रेस के खाते में वो ये परिणाम बता रहे हैं। और ये 5% वोट है कौन सा? ये वही वोट है जिसको पाकिस्तान में जब पानी बरसता है तो यहाँ छाता लगाने में बहुत आनंद आता है। टोटल बिल्कुल, ये आपकी बात लगभग लगभग मेरे ख्याल से अमित पटेल जी वही कह रहे हैं। कर्नाटका में आज की हार हार कल की जीत है। बीजेपी विल गेट 54 पॉइंट्स वोट शेयर इन 2024 एंड 43% वोट शेयर इन अपकमिंग विधानसभा। लगभग लगभग वही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। जी जी। हाँ, मैं मनीष जी बता रहा हूँ, 18 पॉइंट से वो 18.3 से वो 18.3 से वो 13.3 पे आ गया। 5% का सीधा सीधा जो वोट गिरा है वो सीधे वही सेकुलर वोट है जो मैंने कहा ना, जिसको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। और उसको मैं एक उत्तर प्रदेश के उदाहरण से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी बसपा जो थी वो 2017 के चुनाव, हाँ 2017 के चुनाव में वो 18-19% जो वोट था उसका 2022 में घट के 13% रह गया था। तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने बहुत स्पष्ट देखा था कि वही सेकुलर वोट जो था 5%, वो उसको नहीं मिला था और पूरी तरह से वो समाजवादी पार्टी पे टूट पड़ा था। और ये 5% वोट जब इतना इकट्ठे एक मुश्त एक तरफ शिफ्ट करता है तो उसका परिणाम ये हुआ था कि यूपी में जो 2017 में समाजवादी पार्टी 49 सीटें पाई थी, वो 2022 में 110 सीटें पाई, यानी उसकी समझिए करीब करीब 60-61 सीटें बढ़ गई। वो 5% का शिफ्ट एक मुश्त, वो इधर उधर बटा ही नहीं। तो ये जो सेकुलर वोट वहां पे बटा, वो सीधे सीधे उसने छोड़ा, वो एक मुद्दे पे आ गया कि किसी भी कीमत पर भाजपा को हराना है, और उसका ये परिणाम है। लेकिन मनीष जी, ये मैंने कहा ना कि ना भाजपा आ रही, भाजपा जितने वोट पिछली बार पाई थी अब की भी उतनी वोट पाई है, लेकिन मनीष जी बरी नहीं किया जा सकता, इस बात को बरी नहीं किया जा सकता। वहां के नेताओं को, कर्नाटक के नेताओं को, निकम्मे और नाकारा नेताओं को, उनको ये बहाना, ये तो मैंने एक टेक्निकल कारण बताया, उनको कोई छूट नहीं दी जा सकती। इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही है। ये मैंने अभी आप दर्शकों को बताया कि यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ था, बसपा से सपा में चले गए थे, लेकिन योगी बाबा ने इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि वो शिफ्टिंग भी किसी काम नहीं आई। 2/3 बहुमत से भाजपा फिर लौटी सत्ता में। इनके खिलाफ जो अदनामी बदनामी हो रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वो तो कलंक था ही था। उसके अलावा मनीष जी, जो भाजपा का कोर वोट बैंक नहीं, मैं क्या कहूँ उसको, सबसे मजबूत पक्ष जो है, जो भाजपा की पहचान है, उस पहचान को ही इन्होंने मटियामेट कर दिया था कर्नाटक में। और एक उदाहरण से बताता हूँ, वो भी साइमल्टेनियस, मैंने कहा ना आज उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों बिल्कुल साक्षात जो है सामने आ जाएंगे कि हिजाब का बवाल मनीष जी जब कर्नाटक में हुआ तो पूरे देश ने देखा कि कैसा नंगनाच कर्नाटक की सड़कों पर हुआ, लेकिन वहां की सरकार नपुंसक बनी रही। एक दिन भी, एक घंटे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार आयरन फिस्ट
या बहुत सख्ती से उन दंगाइयों से निपट रही है। और हफ्तों नहीं महीनों दंगा फसाद होता रहा, स्कूल वाले बेचारे गिड़गिड़ाते रहे और वहां का मुख्यमंत्री भकुआ बना बैठा रहा। वो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इन हिजाब के नाम पे जो दंगाई हैं इनको सबक सिखावे, ऐसा कि सालों याद रखें। और दर्शक ये जान लें कि जिस समय मनीष जी हिजाब का बवाल वहां शुरू हुआ था, तो उसके समर्थन में उसी के लिए यहां भी उत्पात शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा कानपुर में आगजनी हो गई थी, लेकिन 48 घंटे बाद योगी बाबा ने जो वैक्सीन लगाई थी उन दंगाई वायरस को, तो उसके बाद आज तक समझिए साल भर हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है जिन्होंने कहीं थोड़ी बहुत आगजनी कर दी थी वो आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। और योगी बाबा दबंगई से कह रहे हैं कि दोबारा करोगे तो फिर बुलडोजर चलेगा। यानी उस समय मनीष जी दर्जनों घरों में बुलडोजर चले थे। जिन दंगाइयों ने वो हिजाब को लेकर यहाँ दंगाई करने की कोशिश करी थी अलग अलग जिलों में, तो योगी बाबा ने चलाया था बुलडोजर। वो जो योगी बाबा का रूप है, वो जो अदा है, उस पर उत्तर प्रदेश फिदा है। क्योंकि उसको विश्वास है कि ये हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो शासक है, वो जब इस तरह के संकट आएंगे तो वो नपुंसक सरकार की तरह आचरण नहीं करेगा। तो मैं कर्नाटक की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार उस हिजाब विवाद को ही मानता हूं कि उस पूरे हिजाब के विवाद में कर्नाटक की समय ने कहा ना, मैं बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा था। मैं रोज उन दिनों जहां जहां संभव हो सकता था समाचार लेने का प्रयास कर रहा था। और मुझको ये लगा, आपको ध्यान होगा विधायक के घर में घुसकर आग लगा दी गई थी, क्या क्या नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कर्नाटक में रावण राज है। तो जो आपका कोर वोट बैंक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि वो 18 से अभी भी वो 36% रहा हो। मैं 36% शायद इसीलिए हो गया मनीष जी कि वो जो योगी मोदी ने वहां पर 3-4 दिन बड़ी मेहनत की, एक तरह से खुद को झोंक दिया, उसी का परिणाम है। अन्यथा 36 नहीं 26% होता, भाजपा वहां से साफ हो गई होती। क्योंकि मैंने कहा ना, जो अपना कोर वोट बैंक है, जब तुम उसकी छाती में घूंसा मारोगे अपने इन कायराना और नपुंसक नीतियों से, तो यही परिणाम होंगे वहां। मगर ये एक जो खैराती बड़े घूम रहे हैं, तो ये दर्शक अच्छे समझ लें कि जो राष्ट्रवादी या हिंदुत्ववादी जो भी आप भाजपा समर्थक वोट को कहते हैं, वो डाइवर्ट नहीं हुआ, उसने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। 36% पहले भी था, 36% आज भी वो भाजपा के साथ डटा हुआ है। ये जो रणनीति है, ये वही सेकुलर वोट, मैंने उत्तर प्रदेश में खेल देखा है। ये सेकुलर वोट, अभी आपको आंकड़े बताए, आप चुनाव इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। ये सेकुलर वोट की शिफ्टिंग इधर से उधर हुई और ये लोगों की समझ में आ रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि ये भाजपा के जो वहां के कर्नाटक के नेता हैं, ये 100% जिम्मेदार हैं कि इनकी नहीं समझ में आ रहा था। तो हुआ ये मनीष जी कि जो ये कहते हैं ना कि बड़ा रिएक्शन वाला, कि वहां पर जो न्यूट्रल वोटर था उसने कोई रुचि भाजपा को जिताने में या भाजपा की सरकार कर्नाटक में दोबारा बनवाने की उसने कोई कोशिश, कोई जोश में नहीं आया। वो न्यूट्रल ही बना रहा, क्योंकि उसको लगा कि ये जो एक है ना मनीष जी की कोई नर हो हमें कहानी, ये भी निकम्मे हैं, ये भी ऐसी नकारा हैं, तो इनको क्या करना है। वो एक जोश ये पैदा नहीं कर पाए जो जोश योगी बाबा ने पैदा किया। और उसका परिणाम मैंने बताया कि अटल लहर भी देखी, मोदी लहर भी देखी, या विरोधियों ने वो काशीराम और मुलायम वाली लहर भी देखी। लेकिन ऐसी सफलता तो छोड़ दीजिए, ऐसी सफलता से कोसों दूर इस तरह के कभी सफलता किसी पार्टी को मिली ही नहीं, जो इतिहास योगी बाबा ने आज रच दिया है। तो ये अभूतपूर्व है। तो ये मनीष जी संदेश दिया है योगी बाबा ने पार्टी को भी कि ये ढपोर संखी सेकुलरिज्म से काम नहीं चलेगा, जहां पर जरूरत है वहां लट्ठी उठाना पड़ेगा। उनका एक नारा है जो उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है, दर्शकों को उन्हें भी सुना होगा कि मैं वो संत हूं कि मेरे एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। तो वो उन्होंने अपने पिछले 6 साल के शासन और अपने आचरण से सिद्ध करके दिखाया कि माला और भाला दोनों उनके हाथ में रहते हैं। और मैंने कहा कि इसी अदा पर उत्तर प्रदेश फिदा है। बिल्कुल सर।